अभी तक हमें क्या क्या आता है? अभी तक हमें बस आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, नेचर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, नेचर क्या होता है, डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करी। कहीं कहीं पे आया था करंट अकाउंट, बट मैंने कहा था कि अभी भूल जाओ कि करंट अकाउंट एग्जिस्ट भी करता है। आज हमें समझ आ जाएगा कि करंट अकाउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो कब करता है, क्या होता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से सुनेंगे, दो मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। दो मेथड्स हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कौन सा मेथड फॉलो होगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग। अब अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो दो सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक ही अकाउंट बनेगा। तो चेंज हो जाएगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आई रिपीट, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट्स बनेंगे, एक उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक उस पार्टनर का करेंट अकाउंट। बट अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ हर पार्टनर का एक अकाउंट बनेगा, उसका कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट नहीं बनते, कब? अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन रीड करके कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, फ्लक्चुएटिंग है? एक तो क्वेश्चन में ही गिवन है करंट अकाउंट बैलेंसेस वर दिस दिस दिस। तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल्स फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। ओके, तो एक वो सिनेरियो हो गया जिसमें कैपिटल फिक्स्ड है। एक कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी वर दिस मच। तो दो सिनेरियो में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है, एक जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा डायरेक्टली गिवन होता है कि फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर ए अमाउंट, बी अमाउंट, सी अमाउंट। अगर कुछ मेंशन नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल्स क्या मानी जाएंगी? फ्लक्चुएटिंग। तो क्या सुना, समराइज करेंगे कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनेंगे, एक उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक उस पार्टनर का करेंट अकाउंट। अगर उसकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो हर एक पार्टनर के लिए सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, क्या? उसका कैपिटल अकाउंट। हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर दिस मच तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होगा। कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस गिवन है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो होगा। अब अगर वो मेथड फॉलो होगा तो क्या डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंट होगा, उसका मतलब क्या होता है? कैपिटल्स वर फिक्स्ड, इसका मतलब और इसका लॉजिक, पहले लॉजिक पे चलते हैं कि क्यों दो डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस करे गए। ए बी सी वर पार्टनर्स, मैंने इंट्रोड्यूस करे 10 लाख, बी ने इंट्रोड्यूस करे 15 लाख, सी ने इंट्रोड्यूस करे 20 लाख। हमने 5 साल काम किया, हमने 5 साल काम किया, 5 साल काम किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आया होगा, सैलरीज भी आई होंगी, प्रॉफिट शेयर भी आया होगा, किसी ने कुछ विड्रॉ भी किया होगा। अब 5 साल, इनिशियली मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, बी ने 15 और सी ने 20। 5 साल हमने काम किया, 5 साल के बाद मेरी कैपिटल है 2 करोड़, बी की कैपिटल है 50 लाख, सी की कैपिटल है 25 लाख। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? हो सकता है कि मैंने जो भी कमाया विड्रॉ ही ना करा हो, जो भी मुझे सैलरी मिलती गई वो कैपिटल में ऐड होती गई, मैंने कोई ड्राइंग्स ही ना करी हो, बिजनेस में ही री इन्वेस्ट होता गया मेरा पैसा, मेरी कैपिटल तो बढ़ती गई।
लेकिन आपने विड्रॉ करा, आपने और ज्यादा विड्रॉ करा, पॉइंट 5 साल के बाद जो कैपिटल फिगर्स है उसको देख के ये पता चल सकता है, उसको देख के ये पता चल सकता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स कितनी रही होंगी। उसको देख के कभी ये नहीं पता चल सकता कि आपने इनिशियली इन्वेस्ट कितना किया होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था और किसने कितना कमाया, तो उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आपकी कैपिटल इंट्रोडक्शंस, कि आपने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल कितना विड्रॉ करा, एंड में आपका कैपिटल कितना पड़ा हुआ है। जितनी भी आपकी रेकरिंग इनकम है, जितनी भी आपकी रेकरिंग इनकम है, रेकरिंग मतलब एनुअल सैलरी हो गई, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, चाहे रेम्यूनरेशन, चाहे कमीशन, चाहे शेयर एंड प्रॉफिट्स, वो सब कहां जाता रहेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पर्पस क्या है, ताकि आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी हो, आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी हो वो एक सेपरेट अकाउंट में, जो आपकी रेकरिंग इनकम है वो एक सेपरेट अकाउंट में, करेंट अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो हर पार्टनर के लिए कितने अकाउंट्स बनेंगे, दो। वेरी गुड। एक उसका कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। पर्पस क्या है फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करने का, so that we can differentiate between the capital introduced by the partners and the income generated or earned by the partners by business operations, so that at any point of time अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब आपने पैसे इंट्रोड्यूस कितने करे थे, 2 करोड़ तो आपकी कैपिटल है, बट आपने सोचो सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट करे थे, अब वो 2 करोड़ हो चुके हैं, तो बाकी तो आपने कमाए ना। हम कुछ कह नहीं रहे, बट एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो पता चलेगी। अगर कैपिटल अलग है, करंट अकाउंट अलग है, तो आपको पता चलेगा कि आपने इनिशियल कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी और आपने इनकम कितनी जनरेट करी है बिजनेस से। आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, आपने इनिशियली 10 लाख इन्वेस्ट करे, अब अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, आपने सैलरी अर्न करी, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी या करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में। पर्पस ही यही है कि जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, शेयर एंड प्रॉफिट्स, वो सब कहां पे जानी चाहिए, एक सेपरेट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। जब आपका मन करेगा आप विड्रॉ करते रहना, तो वहां से जो आप विड्रॉ कर रहे हो वो करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, आपने कैपिटल विड्रॉ करना चाहते हो, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आई रिपीट, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो हर पार्टनर से रिलेटेड कितने अकाउंट्स बनेंगे, 2। एक उसका कैपिटल अकाउंट, एक उसका करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, अगर उसने इस साल कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो, अगर उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ करी है वो, और उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। अगर सर पे जो उसको सैलरी मिल रही है वो कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, वो करेंट अकाउंट में चली जाएगी। उसको जो रेम्यूनरेशन, कमीशन, वो सब कहां चला जाएगा, उसके करेंट अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिताली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करेंट अकाउंट में, मिताली, करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कोई भी इनकम या एक्सपेंस नहीं आएगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है। उसका पर्पस यही है, ये जानना कि आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी, और अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ करी है तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। अगर आपकी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं कि जो आपने पैसे कमाए थे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, शेयर एंड प्रॉफिट्स, वो विड्रॉ करे, तो वो करंट अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो ड्रॉइंग्स 2 तरीके की होती हैं, एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी बिजनेस में, उसमें से ही कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, दैट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल।
ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है जो पैसे आपने कमाए उसमें से कुछ पैसे आपने विड्रॉ कर लिए। तो ये डिस्टिंक्शन कि ड्रॉइंग्स आपके आउट ऑफ कैपिटल थी या आउट ऑफ प्रॉफिट थी क्यों करी जाती है? क्योंकि जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है फिक्स कैपिटल मेथड में वो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, और जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है वो ड्रॉइंग्स कहां दिखाते हैं? करंट अकाउंट में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कैपिटल्स हैं ही फ्लक्चुएटिंग, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दो अकाउंट बनते हैं रिद्धिमा या एक अकाउंट? अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो बनता ही एक ही है। तो जब एक ही अकाउंट बन रहा है तो क्या डिफरेंशिएट करने का कोई लॉजिक है कि आउट ऑफ कैपिटल है आउट ऑफ प्रॉफिट्स? एक ही अकाउंट में दिखाएंगे। कैलकुलेशन के लिए वही बात यूज होगी, प्रेजेंटेशन में फर्क नहीं पड़ता। तो कहां फर्क पड़ेगा कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है? जब आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाती हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में दिखाई जाती है। तो चलो जो मैंने बोला एक बारी दोबारा सुनते हैं। क्या कर रहे हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो डिफरेंट मेथड्स हैं। A partnership firm has more than one owner and capital account is maintained for each partner separately. हम फॉर्मेट बेस्ड मल्टीपल कॉलम दिखा देते हैं कि एक ही तो बनता है सर, उसमें 3 कॉलम नहीं, वो ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है। वो तो हम कन्वीनियंस से जॉइंट दिखा देते हैं। ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, तीनों का अलग बैलेंस कैलकुलेट होता है। It is so because each partner has separate transaction with the firm. For example, if Atul, Amit and Akhil are 3 partners, there shall be 3 capital accounts, one for Atul. जो भी 3 पार्टनर्स हैं तीनों का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट्स में भी मेंटेन इन either of the 2 ways. Number 1 fixed capital method, number 2 fluctuating capital method. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। क्यों? क्योंकि जहां कैपिटल फिक्स नहीं है वहां फ्लक्चुएटिंग होंगी। तो बाकी सारा अभी तक हमने जितना भी किया, जितनी भी बातें अभी तक करी थी वो फ्लक्चुएटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करी थी। तो अभी हमें क्या सीखेंगे कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो क्या डिफरेंट होगा। स्क्रीन विजिबल है? ध्यान से देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड 2 अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। सुनने पे ध्यान देंगे। 2 separate accounts will be prepared, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये जानना कि आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। अगर कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो वो भी उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल। अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ करी है तो उस कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल, और एंड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कुछ भी इसके अलावा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हो, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, आगे जाके देखेंगे गुडविल भी हो, किसी पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल भी मिल रहा है, कुछ भी एडजस्टमेंट हो, वो सब कहां जाएगी? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। पूरी पार्टनरशिप में जब भी कहीं पे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होगे तो कैपिटल अकाउंट में से अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्रेडिट साइड पे एडिशनल कैपिटल, डेबिट साइड पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और कुछ भी नहीं आ सकता। सारी एडजस्टमेंट्स कहां जाएंगी? करंट अकाउंट में, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो बनी एक अकाउंट रहा है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। Capital account of each partner continues to show the same balance year after year. It changes, same balance रहेगा। अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी, अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं करी, तो क्या कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा फिक्स कैपिटल मेथड में? नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी आपका उस साल का प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, वो तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है। तो कैपिटल बैलेंस चेंज ही नहीं होगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। It changes only if additional capital is introduced, which is credited to the capital account, or when withdrawal is made out of capital, which will be debited to the capital account. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पोर्शन क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट is maintained to record transactions other than the transactions of capital, such as
यहाँ पे क्या आएगा करंट अकाउंट में? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, पेबल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस. As a result, the balance of current account fluctuates with every transaction of the partner. क्या कैपिटल का, ध्यान से देखना, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही बैलेंस बन रहा है, एक ही अकाउंट बन रहा है, ठीक है. अगर एक ही अकाउंट बन रहा है, श्रोत ध्यान से आपसे भी पूछ सकता हूं, अगर एक ही अकाउंट बन रहा है तो क्या उसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? क्वेश्चन है, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग थी तो क्या कैपिटल का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? अगर एक ही अकाउंट है कैपिटल का तो क्या कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है श्रुत? नो सर. डेबिट बैलेंस कब होता है? व्हेन द विड्रॉल्स और लॉसेस आर मोर देन व्हाट यू इन्वेस्टेड. नो सर. मान्यता? यस, हो सकता है. डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस इन कैपिटल. Yes, no, not sure. जल्दी बोलो. नॉट श्योर भी बोल सकते हो, पास भी कर सकते हो सकता है. कैसे हो सकता है? आपने इन्वेस्ट करे 5 लाख, आपने विड्रॉ करे 3 लाख, कितने बचे? 2 लाख. अब आपका लॉस हो गया तो लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही तो बेयर करेंगे. क्या लॉस नहीं हो सकता? लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता? लॉस होगा तो कैपिटल को डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? श्रुत? सर डेबिट. डेबिट होगा. लॉस हुआ तो डेबिट होगा. तो अगर डेबिट्स ज्यादा हैं क्रेडिट से तो डेबिट बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ड्रॉइंग्स भी डेबिट साइड पे आ रही हैं, लॉसेस भी डेबिट साइड पे आ रहे हैं. तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है. जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो लॉसेस कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं या करंट अकाउंट में? सर करंट. जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो जो आपका लॉस फॉर द ईयर है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट? आपने बोला करंट, आपने बोला करंट, आपने बोला कैपिटल, करंट, 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 करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में तो कुछ आ ही नहीं सकता प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कौन से अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट. तो वो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ता जाएगा. अगर लॉसेस हैं तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ता जाएगा. कैपिटल का कभी डेबिट बैलेंस हो सकता है अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है? नो सर. तो क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. कैन कैपिटल have a debit balance in the fixed capital method? Answer is no. Fixed capital method में कैपिटल अकाउंट सेपरेट है, करंट अकाउंट सेपरेट है. चाहे लॉसेस होते रहे वो तो करंट अकाउंट में जा रहे हैं, वो कैपिटल में जा ही नहीं रहे. और कैपिटल आपने जितनी इन्वेस्ट करी आप सिर्फ उतनी विड्रॉ कर सकते हो. लॉसेस की वजह से आपका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है. तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी तो लॉसेस भी कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट हो रहे थे. बट जब कैपिटल फिक्स थी तो लॉसेस कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते. कहाँ जाते हैं? करंट अकाउंट में. तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड है, समराइज करते हैं अभी तक की बात. जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कितने अकाउंट्स बनेंगे? 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ, कृषा बी लाउड एंड क्लियर, कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल. सिर्फ 4 चीजें आ सकती है. विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स 2 टाइप की होती हैं. एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल,
एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होता है जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी उस कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं जो आपने पैसे कमाए थे उनमें से आप विड्रॉ कर रहे हो। कुछ मेंशन नहीं है कि ड्रॉइंग्स का नेचर क्या है, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानी जाती है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के आपको पता चल जाएगा ही विड्रू दिस मच फ्रॉम हिज कैपिटल, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या बताया, दो अकाउंट बनने हैं, कैपिटल और करेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल और विड्रॉल। करेंट अकाउंट में क्या आएगा, बाकी सारी चीजें जो जो कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग था, जो डेबिट साइड पे आती थी, जो भी डेबिट साइड पे आती थी, अब वो करेंट अकाउंट में आ जाएंगे। तो फर्म जो भी पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल होता था, अब करेंट अकाउंट है, बस नाम डिफरेंट है, पार्टनर से रिलेटेड चीजें ही दिखा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट साइड पे दिखाते थे, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी वो करेंट अकाउंट में आ जाएगा। सेम रूल्स, सेम फॉर्मेट। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, जो जो पार्टनर की करेंट अकाउंट बैलेंस बढ़ा रहे हैं। डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो जो करेंट अकाउंट बैलेंस कम कर रहे हैं। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, current account balance shows the money earned by the partner in the business। दोनों के नेचर सेम है, इंटरनल लायबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट्स। और डेबिट साइड पे क्या आ रहा होगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। क्या करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ द डेबिट्स आर मोर, क्यों नहीं हो सकता कि इस साल आपने कुछ नहीं कमाया और लॉस हो गया, बिल्कुल हो सकता है। डेबिट बैलेंस पहले से ही डेबिट बैलेंस था, कुछ भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बट जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, उसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे हो सकता है कि आपके करंट अकाउंट में कुछ पैसा था, उन्होंने कहा कि इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, ट्रांजैक्शन है तो दे दी उन्होंने, तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द बिजनेस की तरह ट्रीट करा जाता है कि आपका कुछ करंट अकाउंट बैलेंस था, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसको मेरी एडिशनल कैपिटल मान लो, इसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, मैं ये विड्रॉ नहीं करने वाला। तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, इट इज लाइक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ट्रीटेड एज एडिशनल कैपिटल, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय करंट अकाउंट। प्लीज नोट दैट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आती हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएंगी, पार्टनर की इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। तो एक तरह से ये ड्रॉइंग्स हो गई, तो वो ट्रांसफर हो गया कैपिटल से करंट में। कह रहे मैं इसको कैपिटल में ब्लॉक करके नहीं रखना चाहता, इसको थोड़ा सा करंट अकाउंट बैलेंस आपका रिलेटिवली फ्लेक्सिबल माना जाता है। कैपिटल रिड्यूस हो गई, करंट बैलेंस बढ़ा दिया आपने अपना, एक तरह से आपने एफडी को तोड़ के सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपके ही पैसे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, बट मोर लिक्विड होता है करंट अकाउंट बैलेंस, जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हो। जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो आपस में वो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना के रखते हैं कि कोई भी पार्टनर पहले एक साल में कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकता, अगर कुछ कमाएंगे उसमें से आप करंट अकाउंट बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस। तो नॉर्मली ऐसा सिनेरियो होता है, दैट इज द लॉजिक कि कोई अपने कैपिटल में से बैलेंस क्यों ट्रांसफर करना चाहेगा करंट अकाउंट बैलेंस में, कि उस पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। वो कह रहे हैं अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है कि आप कैपिटल से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इट इज ट्रीटेड एज, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो लिखेंगे टू करंट अकाउंट। क्या है ये, एक तरह से ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और अगर करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या है वो, इट इज ट्रीटेड एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
बैलेंसेस कहाँ शो करते हैं? कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड, और करेंट अकाउंट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड, फर्म ओज दिस मच मनी टू द पार्टनर, और डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड। कोई भी डाउट? जनरल रिजर्व जनरल कैपिटल अकाउंट में या बैलेंस शीट? कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व तो आता ही नहीं, जनरल रिजर्व कहीं भी नहीं आता। जनरल रिजर्व तो सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से ट्रांसफर करते हैं। करंट अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड आइटम ही नहीं है जनरल रिजर्व, तो ना कैपिटल अकाउंट में आएगा ना करंट अकाउंट में। प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा, और कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सर अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे क्या इंपैक्ट आएगा? जीरो इंपैक्ट, जीरो इंपैक्ट आएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। बस जहां जहां आप लिखते थे टू सैलरी एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल, आप लिखोगे एज करेंट अकाउंट बीज करेंट अकाउंट सीज करेंट अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट बीज करेंट अकाउंट सीज करेंट अकाउंट। सारी कैलकुलेशन सेम, सारी प्रेजेंटेशन सेम। कैपिटल अकाउंट की जगह सफिक्स क्या लग जाएगा? करेंट अकाउंट। एज कैपिटल की जगह एज करेंट अकाउंट। कोई डाउट? फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। क्या बताया? डेबिट साइड पे सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं, एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड पे दो ही चीजें आ सकती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस और एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये चार चीजें आ सकती है। सर करंट अकाउंट से अगर हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया तो ये बाय एडिशनल कैपिटल ही वो करेंट यहीं पे ही आ रहा होता है, एडिशनल कैपिटल ही होता है, तो बस यहाँ पे बाय करंट अकाउंट आ जाएगा। आपकी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, बाय करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? ट्रांसफर फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई भी डाउट? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये चीजें आ सकती हैं। ये भी एडिशनल कैपिटल ही है जो करंट से कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, ये भी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ही है जो कैपिटल से करंट में ट्रांसफर हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं? क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। क्वेश्चन बताएगा, हमें अपने आप नहीं पता चल सकता। वहां लिखा होगा he withdrew this much from his capital, he withdrew 25,000 from his capital। तो ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स? इतना डायरेक्टली गिवन होगा। he withdrew 25,000 during the year। क्या उन्होंने स्पेसिफाई करा कि आउट ऑफ कैपिटल है आउट ऑफ प्रॉफिट्स? अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कोई भी डाउट? तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और मैंने क्या बताया कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कहां जा रही है? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग थी। क्रेडिट साइड पे क्या आ रहे हैं? इनकम्स ऑफ द पार्टनर, और डेबिट साइड पे क्या आ रहे हैं? एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर्स। तो बेसिकली जो उनके बैलेंस को बढ़ा देंगे वो क्रेडिट साइड, और जो कम कर देंगे वो डेबिट साइड। करंट अकाउंट का नेचर क्या होता है? इसका नेचर भी कैपिटल ही होता है कि अगर 5 कैटेगरीज में एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस, तो इसका नेचर भी कैपिटल होता है। क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं? क्रेडिट साइड पे आते हैं जो जो बैलेंस बढ़ा देंगे, इंक्रीजेस। डेबिट साइड पे क्या आते हैं? डिक्रीजेस। तो जो जो ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट बैलेंस को कम कर देंगे, जो जो ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट बैलेंस को कम कर देंगे वो डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस। फिर जो जो पार्टनर ने पैसे कमाए थे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो उसकी कमीशन हो, सैलरी हो, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, क्रेडिट साइड पे आ गया। जो जो उसके ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट थे, जो जो उसके एक्सपेंस थे,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस, वो सब कहाँ जाएगा? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और शेयर ऑफ लॉस कहाँ जाएगा? करंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा डेबिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस होगा ये। अगर डेबिट्स ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, बट वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाता है, क्योंकि फर्म ने आपसे पैसे लेने हैं। क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है, क्योंकि फर्म ने आपको पैसे देने हैं। तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो दो अकाउंट्स बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सारे रेकरिंग इनकम, रेकरिंग एक्सपेंसेस, उस साल से रिलेटेड खर्चे और इनकम, वो सब कहां चले जाएंगे? करेंट अकाउंट में। ध्यान क्या रखना है कि ड्राइंग्स के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होंगी। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो करेंट अकाउंट में चली जाएंगी डेबिट साइड पे। ये डिस्टिंक्शन करी ही कब जाती है? जब कैपिटल्स फिक्स्ड है। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बन रहा है तो उसी में जाना है सब कुछ ही, तो आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना है कौन सी चीज कैपिटल में, कौन सी चीज करेंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो हम अभी तक कर रहे थे वो क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इससे पहले आज की क्लास से पहले हमने जितनी भी डिस्कशन करी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैंने कहा था ना, मान लो कि एक ही कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, आई एम अज्यूम। Under fluctuating capital account, only one under that method only one account will be prepared. क्या बोलेंगे उसको? Capital account. All transaction of the partners with the firm, capital introduced or withdrawn, salary और commission allowed, interest on capital जो भी है सब कुछ capital account में जाएगा. As a result, balance in the capital account fluctuates with every transaction. Under fixed capital method, does the balance of capital account fluctuate with every transaction? No. Current account balances fluctuate with every transaction. Capital account balance will fluctuate only when additional capital is introduced or capital is withdrawn. Capital accounts having credit, अब under fluctuating capital का credit balance भी हो सकता है, debit balance भी हो सकता है. अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लॉसेस हैं वो कहां जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, इट इज अज्यूम्ड दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं? अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है जिससे पता चले कि कैपिटल फिक्स थी तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। मैंने क्या बताया आपको? दो इंडिकेशन हो सकती हैं। एक तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंस एग्जिस्ट करते थे तो कैपिटल्स फिक्स्ड है। एक लैंग्वेज ऐसे लिखेगी कि फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर दिस मच, तो कैपिटल्स फिक्स्ड। कोई भी डाउट? और ये वाला हमें पता ही है ऑलरेडी, इसमें तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो ये वाला फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोबारा समराइज करने की जरूरत है मुझे? इतनी सारी जो डिस्कशन हुई या ऑलरेडी काफी बार बोल चुका हूं? क्लियर है सब? श्रुत ऑल क्लियर अभी तक? Yes sir.